हेलो टॉरस, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल करंट एनर्जीज चेक करने वाली हूँ। करंट फीलिंग्स, करंट फेज, किस सिचुएशन से आप दोनों गुजर, दोनों की ही एनर्जीज चेक करूँगी। करंट क्या है, क्या सोच रहे हो एक दूसरे को लेके, पर्सन आपके क्या सोचते हैं, माइंड में क्या है, फीलिंग्स क्या है, एक्शन क्या है, ओवरऑल क्या है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग रहेगी। अगर रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए एंड सब्सक्राइब अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। एंड अगर मेरे से कोई पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहता है तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। एंड ये मेरी रीडिंग्स 31 जुलाई से 6 अगस्त की है, 2023 की है ये। चलिए पहले देखती हूँ गाइडेंस क्या है। What do you need to release? ओके, देखती हूँ आपकी एनर्जीज में क्या है। पहले पर्सन को मनाना चाहते हो, कुछ ना कुछ रीयूनियन चाह रहे हो, सडन भगवान पे भी चाहत रखते हो कि ये कनेक्शन शायद हो जाए। काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब फेस दिखता है, मन बहुत ही कहूँ तो अशांत है आपका। देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या है। यहाँ पे अगर कहूँ तो जो आप भले ही स्टक हो, लेकिन पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो वो उतना ज़्यादा मुझे केयरिंग एंड ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, दुखी हो इस रिलेशनशिप से, लेकिन आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं। आपकी एनर्जीज में ये चीज़ कैच हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आपके पर्सन कहूँ तो उस तरह से नहीं सोच रहे हैं जिस तरह से आप सोचते हो, जिस तरह से आप उन्हें महसूस करते हो। मीन्स अगर कहूँ तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि आप दोनों की बातें होती हैं, या फिर बातें अगर होती भी हैं तो मिनिमम, या फिर एक कैजुअल वाला। आप एक ट्रू लव एंड एक कहूँ मैनिफेस्ट कर रहे हो उस चीज़ को कि रीयूनियन वाला एक एनर्जी कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म सोचना। एंड पर्सन कहूँ तो अभी पे वो चीज़ नहीं दिखता है। जिस तरह से आप एक लॉयल्टी दिखाते हुए उनको मिस करते हो, प्यार करते हो, चाहत रखते हो कि पर्सन मीन्स आपके ही होके रहें, यहाँ पे अगर पर्सन की एनर्जीज कहूँ तो आपके बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि वो सिचुएशन में आप भले ही मन फीलिंग्स में दुखी हो, रोते हो, मिस कर रहे हो उस पर्सन को, चाहत में है, बट पर्सन अभी कहूँ तो फ्रीडम लविंग है। उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है जितना आपको पड़ रहा है। वो कहीं ना कहीं अपने में दुनिया में कहते हैं ना अपने ही इसमें वो मगन है। एंड प्रेजेंट फेज में दिखता है कि किस तरह वो, यहाँ कहूँ तो एक चैटिंग वाला भी संभावना हो सकता है किसी अदर के साथ में। आपको वो चीज़ उनके साथ में भी हो सकता है, उनकी बातें होती हों, बिकॉज एक चीटिंग पर्सनालिटी दिखती तो है। इस वजह से वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, बिकॉज जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि बिल्कुल मैं सच्चे मन से आपकी प्यार दिखती है, एंड उनकी कहूँ तो वो सच्चाई मुझे तो नहीं दिख रही है। जिनकी भी हैं, आपके पर्सन की कहूँ तो यहाँ पे लॉयल्टी भी नहीं लगती है। इस वजह से आप दुखी होते हो, आप मिस करते हो। पर्सन आते हैं ज़िंदगी में, जाते वाला वो वाला हाल है कि बातें होती भी हैं तो बस कैजुअल होके हंसी मजाक करके, ऐसा मीन्स उनका नहीं दिखता है कि वो आपसे उस कदर प्यार करते हैं, उस लेवल तक प्यार कर रहे हैं जितना कि आप उन्हें मिस करते हो। आप याद मीन्स अपने आप को कहूँ तो एक आपकी दिख रही है कि किस तरह से आप अपने मतलब दिमाग को कितना आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रहा है। बिकॉज आप एक बिल्कुल ही हर तरीके से उनकी हेल्प करके, उनकी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके, सब कुछ करके आप उनको अपनी लाइफ में रखना चाहते हो, चाहे जो करना पड़े। आपकी प्रेजेंट सिचुएशन ये दिखती है कि ये है। एंड बहुत ज़्यादा आप कहूँ तो एक सडन चाहते हो कि यूनिवर्स कुछ ऐसा कर दे कि उस पर्सन को समझ में आ जाए कि आप किस कदर उनसे प्यार करते हैं, किस कदर एक लॉन्ग टर्म देखते हैं उनके साथ में ज़िंदगी। बट पर्सन की एनर्जीज में नहीं है, वो सिचुएशन से निकलते हुए दिखते हैं। वो कहूँ तो जो आप कमिटमेंट या जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, वहाँ पे प्रेजेंट फेज आपके पर्सन की कहूँ तो फीलिंग्स में जो चीज़ दिखती है, फ्रीडम चाह रहे हैं कि नहीं बस ये ऐसे ही चलता रहे, बस वो वाला है। तो वहाँ पे उनकी एनर्जीज में, एक्शन में भी वो फ्रीडम ही चाह रहे हैं। सिचुएशन से निकलते हैं, वो सिचुएशन में ना ही कमिटमेंट ना कुछ भी नहीं दिख रहा है। आप भले ही कितनी दुखी रहें, परेशान रहें उस पर्सन के लिए, पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये वाली फेज़ है। एंड यस अगर कहूँ तो उनकी ऐसी एक पर्सनैलिटी भी दिख रही है
कि इतनी अट्रैक्टिव हैं, ये हैं कि वो हर किसी के साथ में मीन्स कैजुअल हो जाते हैं, मीन्स एज इट इज़ बातें शुरू हो जाती हैं, वो वाला सिचुएशन है। यहाँ हो सकता है वो किसी और के साथ में भी संबंध की एक चाहत रखते हो, तो आपसे कहीं कहूँ तो आप भले ही कितने ट्रू लव करते हो, पर्सन की नहीं दिख रही है मुझे। एंड फोकस्ड करते भी हैं, चीज़ों को सोचते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ये राइट टाइम नहीं है कुछ आपको लेके उतना ज़्यादा सोचने का। अगर कहूँ तो वो चीज़ सोच दिखती है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि आपके लिए दिन रात सोचूं और मिस करूं। उनको कहूँ तो फ़र्क उतना नहीं पड़ रहा जितना आप मीन्स दुखी बैठे हो, आपकी एनर्जीज में है कि बिल्कुल दुखी हो, पर्सन है कि बेफिक्र हैं। देखती हूँ ओवरऑल क्या है आपके लिए, ओवरऑल क्या है। आपके लिए क्या चीज़ रिलीज कर सकते हो, मैनिफेस्ट कीजिए। कर तो रहे हैं आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट, क्यों इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं? अगर पर्सन बिल्कुल ही आप पे, अगर एज अ गाइडेंस करती हूँ, रिलीज़ कीजिए इस चीज़ को। आप ज़्यादा अपने आप को हार्म कर रहे हो गाइडेंस में। अगर ओवरऑल में वो चीज़ दिख रहा है कि किस कदर आप हर तरीके से चाह रहे हो कि पर्सन समझ जाए, कनेक्शन करना चाहते हो, ट्रू ये, बट कहूँ यहाँ पे आप ज़्यादा ही ओवर कर रहे हो। एंड इस सिचुएशन में पर्सन को कहते हैं ना कि कभी आप ज़्यादा किसी के लिए ज़्यादा कर दो ना, तो वो उसकी कदर करना छोड़ देते हैं। एज अ गाइडेंस कहूँगी यहाँ पे वो चीज़ हो रहा है। आप वरीड हो बहुत ज़्यादा कि मैं ये हूँ वो हूँ, बहुत दुखी हूँ, पर्सन को चाह रहे हो, तो जितना भी आप कोशिश कर लो, अगर पर्सन की अभी प्रेजेंट फेस वैसी नहीं दिख रही है, ना माइंड में है ना उनकी फीलिंग्स में है, कुछ भी नहीं है वैसा कि जितना आप उनको मीन्स एक चाह रहे हो कि नहीं चीज़ें सही से हो जाए। देखती हूँ क्या है। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, एफर्ट इन द सेंस कि दुखी ज़्यादा हो, मैनिफेस्ट ज़्यादा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि हो जाए हो जाए हो जाए, बट पर्सन की एनर्जीज में नहीं दिख रही है प्रेजेंट फेस। देखती हूँ क्या है। यस, द हर्मिट। अगर कहूँ तो अगेन उनकी एक सिचुएशन दिख रही है कि यस, यहाँ पे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन जो हैं वो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, मैरिड भी हो सकते हैं, ऐसे भी पर्सनालिटी दिख रही है कि ऑलरेडी किसी एक रिलेशनशिप में है, इस वजह से आप पे ध्यान नहीं दे रहा है। आपको ये चीज़ पता है बट स्टिल आप चाह रहे हो, एंड वो चीज़ लग रहा है आप उनसे ट्रू ये कर रहे हो, लेकिन उनकी नहीं दिख रही है। तो ओवरऑल में कहूँ तो वो स्टक है सिचुएशन में। एंड यहाँ पे कोई दुखी होके वैसा नहीं, एक सोचते हैं, एक है रिलेशनशिप सोचते हैं, लेकिन अभी ना कोई कमिटमेंट, ना कुछ ट्रू उनकी तरफ से कुछ नहीं। तो ये आपको सोचना है, आपकी ज़िंदगी है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। अगर आप ज़्यादा केयर, ज़्यादा ये करोगे और सामने वाला आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, तो अपनी वैल्यू बनाइए। ये एज अ गाइडेंस को रिलीज़ कीजिए। इतना ज़्यादा एनजाइटी, रातों की नींद हराम करना, सोचते रहना, मैनिफेस्ट करना, इससे कुछ भी हल नहीं निकलेगा। एज अ गाइडेंस रिलीज़ कीजिए उस चीज़ को, थोड़ा माइंड को कहीं और ज़्यादा कहूँ तो चीज़ों में अपनी लगाइए, ताकि थोड़ा सा कहते हैं कभी हो सकता है इग्नोर करने से जब आप इतना ज़्यादा कर रहे हो, वरीड हो, एंड वो पर्सन ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप अगर उस सिचुएशन में वैसा करोगे कि आप भी ध्यान देना छोड़ोगे, तो शायद पर्सन को रियलाइज़ हो कि नहीं अब आप शायद कुछ अलग हो रहे हो। तो आप खामखा बहुत ज़्यादा अपने आप पे ये कर रहे हो। एंड कहूँ तो आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी दिखती है, तो संभल कर थोड़ा सा। एंड आपकी अगर कहूँ तो आप कितना भी मनाना चाहोगे ना, मरकरी भारी है प्रेजेंट फेस में। यस, जो हीलिंग ऑराज आप चाहते हो, जो रीयूनियन या एक लॉन्ग टर्म या समझदारी, वहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को भी वैल्यू दीजिए। अगर इस रीडिंग की बात करूँ, करंट एनर्जीज में ये कह रहे हैं कि आपको भी अपनी वैल्यू देने की ज़रूरत है। एंड पर्सन कहूँ तो मेजर अरकाना के 3 कार्ड्स हैं, तो 12 के 12 राशियों वाले हो गए। एंड 2 वॉन्ड्स के हैं, तो एरिस, लियो, सेजिटेरियस। तो जो भी हैं पर्सन की सिचुएशन ये दिख रही है फिलहाल। आपके पर्सन की कहूँ माइंड थिंकिंग यही सब है फिलहाल आपको लेके। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, जिस हद तक मैच हो रखिए, अदरवाइज जस्ट लेट गो करें। एंड अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।